बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी बेस में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आपको यूट्यूब की तमाम पॉलिसीज़ का बहुत अच्छी तरह इल्म होना चाहिए। अगर आपको इन पॉलिसीज़ का पता नहीं होगा तो आपका चैनल किसी भी टाइम बंद हो सकता है। मैं हूं अमीनुल हसनात और आप देख रहे हैं आईटी बेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बिल का आइकन दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बेसिकली हमारी जो ये सीरीज़ है ये यूट्यूब की तमाम पॉलिसीज़ को कवर करेगी। ये 4 वीडियोज़ के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसमें सबसे पहले कॉपीराइट पॉलिसीज़ पर बात हम करेंगे पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेंगे। तीसरी वीडियो में हम लीगल जो अदर पॉलिसीज़ है उनके ऊपर बात करेंगे और चौथी वीडियो में हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम इसकी सबसे पहली जो पॉलिसी है यानी कॉपीराइट पॉलिसी, इस पर बात करेंगे। कॉपीराइट पॉलिसीज़ भी बेसिकली डिवाइड है 2-3 मज़ीद सब कैटेगरीज़ में। इसमें जो पहले नंबर पर है वो है फेयर यूज़, दूसरे नंबर पर है क्लेम्स और तीसरे नंबर पर है कॉपीराइट। और इसके अलावा भी हम कुछ मज़ीद जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर मबनी है वो टिप्स वगैरह भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली हमारे पास चीज़ आती है वो है फेयर यूज़। फेयर यूज़ बेसिकली क्या चीज़ है? यूट्यूब हमें इजाज़त देता है कि हम कोई सा भी कॉपीराइटेड मटेरियल अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, मगर फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत। अब फेयर यूज़ पॉलिसी क्या है? इसमें आप किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो का कुछ हिस्सा लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका न्यूज़ चैनल है या आप कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, तो उस सूरत में आप उस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लड़के ये कहते हैं कि जी इसमें 10 सेकंड या 30 सेकंड की वीडियो, तो ऐसी कोई यूट्यूब की तरफ से ऐसी बात नहीं है बीच में कि वो 10 सेकंड की होनी चाहिए या 30 सेकंड की होनी चाहिए। बस ये होना चाहिए कि आप कंटेंट आपका हो। अगर आप हेल्प के लिए या उस वीडियो का मटेरियल यूज़ करते हो तो वो इतना थोड़ा हो कि कंटेंट आपका मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ चल रही है और आपने छोटा सा एक फुटेज कहीं और से उठा लिया, तो ये फेयर यूज़ के तहत आप यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आप पूरी की पूरी चीज़ें ही दूसरों की इस्तेमाल कर रहे हैं तो रीयूज़ कंटेंट के तहत आपका जो चैनल है वो फिर मोनेटाइज नहीं होगा। अब बेसिकली ये जो रीयूज़ कंटेंट का फैसला है ये यूट्यूब हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग उनके लिए पॉलिसीज़ है। यानी किसी कंट्री में तो ये कुछ हो सकती है, किसी दूसरी कंट्री में वो उससे मुख्तलिफ हो सकती है। इसका फैसला यूट्यूब करता है उस कंट्री के पॉलिसीज़ के हिसाब से। क्या ये जो मटेरियल है ये फेयर यूज़ में आता है या नहीं आता। यानी अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आप कहीं और से थोड़ा सा कंटेंट पकड़ के उसकी परमिशन के बगैर, उसके ओनर की परमिशन के बगैर आप यूज़ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा आपको फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो यूट्यूब बीच में आके ये डिसाइड करता है कि आया ये फेयर यूज़ पॉलिसी के तहत आता है या नहीं आता। और फेयर यूज़ में तब भी आएगा जब ज़्यादा कंटेंट आपका अपना होगा और थोड़ा सा हिस्सा आपने अगर कहीं और से उठाया है तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों, कॉपीराइट में दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आती है वो है क्लेम्स। दोस्तों, बहुत सारी म्यूज़िकल कंपनियां जो है उन्होंने अपना CMS सिस्टम लिया होता है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसमें होता ये है कि अगर आप कोई म्यूज़िक अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करते हो तो वो उनकी कंटेंट आईडी के साथ मैच करती है और उनका जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो आपको क्लेम दे देता है। और नतीजे के तौर पे आपकी जो वीडियो है उसकी जो मोनेटाइजेशन का आइकन है डॉलर वाला, वो रेड में चेंज हो जाता है। उससे होता ये है कि उस वीडियो की जो रेवेन्यू होती है वो अब ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसके पास जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल टी सीरीज़ एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि म्यूज़िक वगैरह बनाती है, तो अगर आपने अपने वीडियो में कोई उनका म्यूज़िक यूज़ कर लिया तो वो उनके कंटेंट आईडी के साथ मैच कर जाता है और फ़ौरन ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत आपके पास से क्लेम उनकी तरफ से आ जाता है और आपकी वीडियो का जो मोनेटाइजेशन आइकन है यानी वो डॉलर जो साइन है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो है उसका जो रेवेन्यू है वो जाएगा टी सीरीज़ के पास। बाकी जो है कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो दूसरे के पास जाएगा जो ओरिजिनल क्रिएटर है। अब इसमें कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि आपकी उस वीडियो को पार्शली ब्लॉक कर देती है कुछ रीजन में। अब ये भी एक तरीका है कि वो आपकी वीडियो को कुछ रीजन्स में ब्लॉक कर देती है, यानी उन कंट्रीज़ में वो नहीं देखी जा सकती। और एक कंडीशन ये भी है कि आपकी वीडियो को वो तमाम कंट्रीज़ के अंदर ब्लॉक कर दे। अब दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपको जो क्लेम दिया गया है वो फेक है और आपने फेयर यूज़ के तहत उसको यूज़ किया हुआ है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपने कोई यूज़ किया हुआ है, तो आपके पास अपील करने का हक होता है। आप अपील कर सकते हैं। पर्सनली मेरे साथ 2-3 दिन के अंदर मुझे 9 क्लेम्स आए थे और मैंने उन सब को
अपील करके ख़त्म कर दिया। आपको याद होगा कि मेरी कोरल ड्रा की क्लासेस में थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक चल रहा था शुरू के कुछ क्लासेस में, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि सर ये कंटेंट मेरा अपना है और मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मेन जो कंटेंट है 100% वो मेरा अपना है, ये सिर्फ बैकग्राउंड में थोड़ा सा चस्का डालने के लिए है, तो यूट्यूब ने उसको रिव्यू किया और मेरी जो तमाम वीडियोज़ है उससे उन्होंने वो क्लेम हटा दिया। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उस क्लेम को ख़त्म भी कर सकते हैं अपील करके। तो क्लेम से हमें ये पता चल गया कि 3 किस्म के रिस्पॉन्स जो है आपको आ सकते, या तो आप रेवेन्यू शेयर करें, या आपकी वीडियो को वो रीजन वाइज ब्लॉक कर देंगे, या तमाम कंट्रीज़ में ब्लॉक करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि आपके पास अपील करने का भी हक होता है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है कॉपीराइट, यानी एनफोर्सिंग कॉपीराइट। ठीक है, ये थोड़ा सा ख़तरनाक किस्म है। अगर कोई क्रिएटर है और वो मुसलसल दूसरे क्रिएटर्स की चीज़ें उठा कर अपने चैनल के ऊपर डालता है और उसका अपना मटेरियल कुछ भी नहीं होता, तो ऐसी जो सिचुएशन है इसमें आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये रीयूज कंटेंट में आता है। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी चुका है तो ये याद रखें कि ये किसी भी टाइम डीमोनेटाइज हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सर वो फला बंदा ड्रामे और दूसरों की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाल रहा है तो उनका तो चैनल चल रहा है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये ऐसे चैनल किसी भी टाइम डीमोनेटाइज हो सकते हैं। और अगर वो डीमोनेटाइज है भी तो आपको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि उसके ऊपर जो ऐड चल रहे हैं उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो यूट्यूब के पास जाता है, उस क्रिएटर के पास नहीं जाता। लेकिन अगर वो उस क्रिएटर का चैनल खुशकिस्मती से मोनेटाइज हो भी चुका है तो ये किसी भी वक्त डीमोनेटाइज हो सकता है। और मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप कभी भी पराया कंटेंट अपने चैनल के ऊपर न डालें तो बेहतर होगा। बाद में बहुत दुख होता है, चैनल को ग्रो करते हुए बहुत टाइम लगता है और ऐसी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल देरपा नहीं होती, बाद में फिर बंदे को बहुत जो है ना दुख होता है। इसके अलावा दोस्तों कॉपीराइट में एक चीज़ ये भी है कि जितने भी क्रिएटर्स होते हैं उन सबको कॉपीराइट मैचिंग टूल मिला हुआ होता है। तो अगर आप उसके कंटेंट को यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पर मैचिंग में उसके पास आ जाता है। उस सूरत में वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। उसमें फिर क्या होगा कि YouTube आपकी उस वीडियो को डिलीट कर देगा। और साथ खतरे की बात ये भी है कि 90 दिन के अंदर अगर आपको 2 फिर मजीद स्ट्राइक आ गए तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। यानी कुल मिला के अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गए 90 दिन के अंदर अंदर तो आपके चैनल को ब्लॉक किया जा सकता है। उसके बाद भी दोस्तों आपके पास 7 दिन का टाइम होता है कि आप उस क्लेम को किस तरह रिलीज़ कर सकते हैं। यानी आप उस ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसके साथ रब्ता कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि काइंडली ये जो क्लेम है ये रिलीज़ कर दें, या फिर आप अपनी वो वीडियो डिलीट कर सकते हैं। उन 7 दिनों के अंदर आपने किसी भी तरीके से वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसको आपने ख़त्म करना है। अगर आप ख़त्म नहीं कर सके तो आपके चैनल को डिलीट किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये भी ज़हन में रखें कि आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी दिया जा सकता है। उस सूरत में आपके पास अपील का हक होता है। आप YouTube को बता सकते हैं कि ये जो कंटेंट है ये मेरा अपना है, मगर ये अपील आप तभी करें जब आप 100% श्योर हो कि आपका जो वीडियो है उसके अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ पराई यूज़ नहीं की जो दूसरों की है। तो अगर आप 100% श्योर है कि आपका अपना ही मटेरियल है तो आपके पास अपील करने का पूरा पूरा हक होता है। तो इस किस्म की जो स्ट्राइक्स होती है ये फेक स्ट्राइक भी आ सकती है, तो आपने उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ ज़हन में रख लें कि YouTube बजाते खुद कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता। जी हाँ, YouTube कभी भी आपको खुद से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता, बल्कि जो क्रिएटर होता है उसके पास जब वो मैच कर जाता है या वो फिजिकली देख लेता है YouTube के ऊपर कि ये तो मेरा कंटेंट है, तो वो YouTube को अप्रोच कर देता है। अब YouTube क्या करता है, वो आपके पास भेज देता है कि भाई आपने तो पराया कंटेंट यूज़ किया हुआ है, आपके पास क्या सबूत है, इसको आप प्रूफ करें। तो अगर आप प्रूफ कर सके फिर तो ठीक है, अगर आप प्रूफ नहीं कर सके तो YouTube आपकी उस वीडियो को डिलीट कर देता है, या अगर उसने 2-3 क्लेम और भेज दिए, 2-3 स्ट्राइक और भेज दिए तो आपके चैनल को वो डिलीट कर सकता है। यानी जब वो दूसरा क्रिएटर अप्रोच करता है YouTube को तो तभी YouTube जो है आपको स्ट्राइक भेजता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि YouTube भी बाज़ औक़ात ख़ुद को बीच में से निकाल देता है। अगर आपकी कॉपीराइट की अपीलें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है या वो मामला लीगल उसकी तरफ चला जाता है तो YouTube ख़ुद को बीच में से निकाल देता है और उसको कोर्ट की तरफ आप लोगों को रेफ़र कर देता है। अब वो YouTube आप के चैनल को होल्ड पे कर देता है और आपको कहता है कि जब तक आप NOC जमा नहीं करोगे इस प्रॉब्लम का तो उस वक्त तक YouTube आपके चैनल को फ्रीज ही रखेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको ये जो कॉपीराइट सिस्टम है इस तमाम फंडे का पता
چل چکا ہوگا، مگر یہاں پر ایک دو چیزیں میں اپنی طرف سے بھی آپ لوگوں کو ایڈ کر دوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں مووی جو ہے اس کو کس طرح فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو بھی آپ کو کاپی رائٹ آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر کہ جی ان کی جو فلم ہے جو ظاہر بات ہے انہوں نے اس لیے بنائی تاکہ ریونیو جنریٹ کر سکے، اور آپ اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، تو وہ یوٹیوب کو اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ اس کریٹر کو جو ہے اسٹرائک بھیج دیں، تو اس صورت میں بھی آپ کے چینل کو کاپی رائٹ اسٹرائک آ سکتا ہے۔ بالکل یہی چیز اور سیم اسی طرح ڈیجیٹل پروڈکٹس سے متعلق بھی ہے، یعنی اگر آپ کسی سافٹ ویئر کا طریقہ بتا رہے ہیں، ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ پیڈ سافٹ ویئر ہے، لیکن آپ اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک مل سکتا ہے۔ مجھے امید ہے دوستو کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کلاسز میں ہم یوٹیوب کی دوسری جو پالیسیز ہیں ان کے متعلق بات کریں گے۔ ملتے اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔